वेलकम टू द चैनल बेड करिकुलम। आज का हमारा डिस्कशन होगा मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पर और फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस के ऊपर। तो पेपर सेकंड में जो है हमारा साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन, इसमें कौन से मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स रहे हैं या कौन से क्वेश्चंस बार बार पूछे जाते हैं किन टॉपिक्स से, उनको जानेंगे। तो यूनिट फर्स्ट जो हमारी डील करती है एजुकेशनल साइकोलॉजी और ह्यूमन डेवलपमेंट से, इसमें कौन कौन से इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं ये देख लेते हैं। तो इसमें सबसे पहले क्वेश्चन बन जाता है आपका साइकोलॉजी से। साइकोलॉजी क्या है, कौन से वर्ड से बनी है, साइकोलॉजी का अर्थ क्या है। तो साइकोलॉजी पर्सोना से मिलकर बनी है। पर्सोना का अर्थ होता है मुखौटा। फिर साइकोलॉजी के स्कोप इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं यहाँ पे। देन एजुकेशनल साइकोलॉजी का अर्थ आता है। तो एजुकेशनल साइकोलॉजी क्या है, इसका कॉन्सेप्ट क्या रहा है, इसके बारे में जान लेना ज़रूरी होता है। देन साइकोलॉजी के फादर कौन है और एजुकेशनल साइकोलॉजी के फादर कौन है, ये यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बन जाते हैं। इसके बाद स्कोप क्या रहा है एजुकेशनल साइकोलॉजी का और इसके कौन कौन से मेथड्स रहे हैं एजुकेशनल साइकोलॉजी के, ये दोनों इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। देन नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक आ जाता है इम्प्लीकेशन ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी इन क्लासरूम सिचुएशन। तो एजुकेशनल साइकोलॉजी कैसे इम्प्लीमेंट होती है क्लासरूम सिचुएशन में, किस तरह से लर्निंग और टीचिंग कराई जाती है, ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक आ जाता है यहाँ पे। देन नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक आ जाता है फैक्टर्स अफेक्टिंग एजुकेशनल साइकोलॉजी। कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो शैक्षिक मनोविज्ञान को इफेक्ट करते हैं, प्रभावित करते हैं, ये जान लेना जरूरी होता है यहाँ पे। देन नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक इज ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ पे। इसके मीनिंग, डेफिनेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स को जान लेना जरूरी हो जाता है। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ और डेवलपमेंट में क्या डिफरेंस है, क्या अंतर होता है ग्रोथ में, और क्या क्या अंतर होता है डेवलपमेंट में। तो ग्रोथ उसे कहते हैं जो आपके शारीरिक पक्ष में होती है, जबकि डेवलपमेंट का मतलब है आपका होल सोल डेवलपमेंट। जब आपका सर्वांगीण विकास होगा तो उसको डेवलपमेंट में काउंट किया जाएगा। देन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज चाइल्डहुड। तो बाल्यावस्था आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बाल्यावस्था में अवस्थाएं होती हैं, उनको जान लेना जरूरी होता है। तो बाल्यावस्था एक बहुत ही महत्वपूर्ण अवस्था होती है बालक के जीवन की, और ये इम्पोर्टेंट टॉपिक भी है। बाल्यावस्था में ही आ जाता है कैरेक्टरिस्टिक्स जान लेना चाइल्डहुड की, और कॉग्निटिव, फिजिकल, सोशल, इमोशनल, मोरल डेवलपमेंट कैसे होता है चाइल्डहुड में, बाल्यावस्था में, ये जान लेना जरूरी है। इसके बाद नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट फेज होता है हमारी लाइफ में अडोलसेंस का, जो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक भी है। किशोरावस्था जिसको कहते हैं अडोलसेंस। तो अडोलसेंस में इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को जानना जरूरी हो जाता है। और फिर इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हो जाते हैं कि किशोरावस्था अडोलसेंस में फिजिकल डेवलपमेंट कैसे होता है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट कैसे होता है, इमोशनल डेवलपमेंट कैसे होता है, और सोशल डेवलपमेंट कैसे होता है, और मोरल डेवलपमेंट कैसे होता है। मतलब कि आपका शारीरिक, बौद्धिक, संवेगात्मक, सामाजिक और नैतिक विकास किस तरह से होता है किशोरावस्था में, ये सब एक जान लेना यहाँ पे जरूरी हो जाता है। देन नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक इज इंडिविजुअल डिफरेंसेस। व्यक्तिगत विभिन्नता क्या है, ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो व्यक्तिगत विभिन्नता का मतलब होता है कि हमारे समाज में बहुत सारे लोग रहते हैं, हर एक बच्चा एक दूसरे से अलग होता है। हर एक बच्चे की क्षमता, उसकी सोचने की गति, उसका सीखने में तीव्रता, उसकी हर एक चीज़, उसका रंग, रूप, हाइट, वेट, सब एक दूसरे से अलग होगा। तो हर एक व्यक्ति में व्यक्तिगत विभिन्नता पाई जाती है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस पाए जाते हैं। इसके बाद यहाँ पे इम्पॉर्टेंट हो जाता है स्ट्रैटेजीज टू मीट इंडिविजुअल डिफरेंसेस। इंडिविजुअल डिफरेंसेस से मतलब डील करने के लिए कौन सी स्ट्रैटेजीज इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं, ये जानना यहाँ पे ज़रूरी होगा। इसके बाद आते हैं यूनिट सेकंड में। तो यूनिट सेकंड हमारी डील करती है टोटली लर्निंग से, अधिगम से। तो इसमें कौन कौन से इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं ये देख लेते हैं। तो लर्निंग में हमारे इम्पॉर्टेंट टॉपिक आ जाते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ लर्निंग, मतलब कि अधिगम का क्या संप्रत्यय है, क्या प्रत्यय है, ये जानना जरूरी है।
देन डोमेन्स ऑफ लर्निंग, कौन कौन से डोमेन्स हैं लर्निंग के, तो इसमें 3 डोमेन बताए गए हैं, कॉग्निटिव डोमेन, अफेक्टिव डोमेन एंड साइकोमोटर डोमेन। फिर फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग लर्निंग, तो कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो हमारी लर्निंग को इन्फ्लुएंस करते हैं वो जानना ज़रूरी हो जाता है। इसके बाद बिहेवियरल अप्रोचेज आती हैं लर्निंग के लिए, तो इसमें कई सारी थ्योरीज अलग अलग साइकोलॉजिस्ट के द्वारा दी गई हैं, जिसमें पाउलोस क्लासिकल कंडीशनिंग इम्पॉर्टेंट थ्योरी है। तो बिहेवियरल अप्रोच में पाउलोस क्लासिकल कंडीशनिंग इम्पॉर्टेंट थ्योरी है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है इवन। देन स्किनर्स ऑपरेंट कंडीशनिंग, इसको जान लेना जरूरी होता है, ये लर्निंग के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट थ्योरीज हैं जो आपको पेपर फर्स्ट में, पेपर सेकंड में काम आएंगी, मतलब आपके बीएड फर्स्ट टर्म में काम आएंगी और आपको फर्दर टेट सीटेट इन सब में भी बहुत ज़्यादा काम आने वाली हैं, तो इनको ध्यान से पढ़िएगा। देन हर एक थ्योरी का एजुकेशनल इम्प्लीकेशन क्या है ये जरूर जानिएगा, कौन सी थ्योरी है, किसने दी है, किस पर उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया है, क्या बताया है अपनी थ्योरी में, ये जानना, और उसके साथ साथ ही उसका शैक्षिक निहितार्थ जानना, एजुकेशनल इम्प्लीकेशन जानना भी जरूरी हो जाता है। तो एजुकेशनल इम्प्लीकेशन ऑफ स्किनर्स थ्योरी ये जानना जरूरी है। देन थॉर्नडाइक्स ट्रायल एंड एरर थ्योरी, तो थॉर्नडाइक ने त्रुटि एवं प्रयास का सिद्धांत दिया है, इसको जानना जरूरी है। इसके बाद कॉग्निटिव अप्रोच आते हैं, तो कॉग्निटिव अप्रोच टू लर्निंग में गेस्टाल्टवादी आ जाते हैं, तो गेस्टाल्ट इनसाइट थ्योरी ऑफ लर्निंग, गेस्टाल्टवादियों ने सूझ का सिद्धांत दिया है, इसको जानना यहाँ पे जरूरी हो जाता है। तो कॉग्निटिव अप्रोच में ही इनसाइट थ्योरी में स्टेप्स क्या क्या आते हैं और प्रिंसिपल्स कौन कौन से दिए हैं कोलर ने इनसाइट थ्योरी के लिए, ये जानना जरूरी हो जाता है। गेस्टाल्टवादियों में कोलर, कोफ्का एंड वर्दीमर का नाम आता है। इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरी है ब्रूनर्स डिस्कवरी लर्निंग की थ्योरी, जो ब्रूनर ने दी है। देन नेक्स्ट आ जाता है गैगनेज थ्योरी ऑफ लर्निंग, तो गैगने ने थ्योरी दी है लर्निंग के लिए, अधिगम के लिए। इसमें इन्होंने 9 इवेंट्स ऑफ इंस्ट्रक्शन बताए हैं जिनको जानना आवश्यक हो जाता है। इसके बाद एक डिफरेंस आता है, डिफरेंस बिटवीन एसआर एंड कॉग्निटिव थ्योरी, तो एसआर थ्योरी और कॉग्निटिव थ्योरी में क्या डिफरेंस है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ पे। देन आ जाता है इंपॉर्टेंट टॉपिक ट्रांसफर ऑफ लर्निंग का, लर्निंग अधिगम किस तरह से स्थानांतरण होता है उसका, ये जानना जरूरी हो जाता है। और अधिगम के क्या क्या प्रकार होते हैं, टाइप्स ऑफ ट्रांसफ़र, मतलब कि ट्रांसफ़र कितने तरीके से हो सकता है, ये भी इम्पॉर्टेंट होता है। फिर इम्पॉर्टेंट टॉपिक आ जाता है थ्योरीज ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग, तो ट्रांसफ़र के लिए लर्निंग के कौन कौन सी थ्योरीज हैं ये इम्पॉर्टेंट है। रोल ऑफ टीचर इन इन्फ्लुएंसिंग पॉजिटिव ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग, पॉजिटिव ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग के लिए, सकारात्मक स्थानांतरण के लिए अधिगम के टीचर की क्या भूमिका होती है, शिक्षक के क्या रोल होता है, ये जानना जरूरी होता है। इसके बाद इम्प्लीकेशन ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग टू टीचिंग एंड लर्निंग, तो क्या इम्प्लीकेशन है ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग का टीचिंग और लर्निंग के लिए, ये जानना यहाँ पे ज़रूरी है। इसके बाद यूनिट थर्ड की बात करेंगे, तो यूनिट थर्ड हमारी डील करेगी इंटेलिजेंस और क्रिएटिविटी किससे, तो इंटेलिजेंस सबसे पहले इम्पॉर्टेंट टॉपिक होगा इसमें। इंटेलिजेंस में देखेंगे कि मीनिंग एंड डेफिनेशन क्या है इंटेलिजेंस का कॉन्सेप्ट क्या है और कौन कौन से फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं इंटेलिजेंस को। इसके बाद थ्योरीज आ जाती हैं इंटेलिजेंस की, तो थ्योरीज में मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरीज हैं ये सब। स्पीयरमैन की 2 फैक्टर थ्योरी इम्पॉर्टेंट है, जिसमें उन्होंने जी फैक्टर और एस फैक्टर दिया है। इसके बाद थर्स्टन की ग्रुप फैक्टर थ्योरी इम्पॉर्टेंट है, उन्होंने ग्रुप फैक्टर थ्योरी दी है। देन गिलफर्ड्स मॉडल ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट आ जाता है, जिसमें गिलफर्ड ने 3D मॉडल थ्योरी दी है। इसके बाद आ जाती है मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरी हार्वर्ड गार्डनर्स थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस, तो हार्वर्ड गार्डनर ने मल्टीपल इंटेलिजेंस की थ्योरी दी है इंटेलिजेंस में, तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरीज हैं। देन इंटेलिजेंस में ही कॉन्सेप्ट आ जाता है मेंटल एज का और इंटेलिजेंस कोटेंट का, आईक्यू का, इसको जान लेना यहाँ पे ज़रूरी हो जाता है। मेंटल एज के कॉन्सेप्ट को जान लेना ज़रूरी है और आईक्यू का क्या फॉर्मूला है, कैसे इसकी कैलकुलेशन होगी, क्या एजुकेशनल इम्प्लीकेशन है आईक्यू का, ये जान लेना ज़रूरी है।
तो IQ इक्वल टू होता है मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100। ये IQ का फॉर्मूला होता है। इसमें फिर आ जाता है इम्पॉर्टेंट कि मेज़रमेंट कैसे किया जाता है इंटेलिजेंस का। तो कौन कौन से इंटेलिजेंस टेस्ट होते हैं। इंटेलिजेंस टेस्ट एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है यहाँ पे। तो टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट, कौन कौन से टाइप होते हैं इंटेलिजेंस टेस्ट के। तो इंटेलिजेंस के बाद इम्पॉर्टेंट टॉपिक आ जाता है क्रिएटिविटी का। तो यहाँ पे क्रिएटिविटी क्या है, सृजनात्मकता क्या है, ये इम्पॉर्टेंट होता है, उसका कॉन्सेप्ट क्या है। देन डिफरेंस आ जाता है इंटेलिजेंस और क्रिएटिविटी में क्या संबंध होता है, ये जानना जरूरी है। फिर थ्योरीज आ जाती हैं क्रिएटिविटी की। तो क्रिएटिविटी की थ्योरीज भी इम्पॉर्टेंट होती हैं। गिलफर्ड्स टेस्ट ऑफ डाइवर्जन थिंकिंग इसमें इम्पॉर्टेंट थ्योरी है क्रिएटिविटी के लिए। फिर नेक्स्ट टॉपिक आता है टेक्निक्स एंड मेथड्स ऑफ फॉस्टरिंग क्रिएटिविटी। तो कौन कौन सी टेक्निक्स होती हैं, कौन कौन से मेथड्स हैं क्रिएटिविटी को फॉस्टर करने के लिए, जानने के लिए। तो इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेथड्स और टेक्निक्स हैं ब्रेनस्टॉर्मिंग की, मस्तिष्क उद्वेलन विधि आ जाती है। फिर ग्रुप डिस्कशन आ जाता है कि मतलब आप ग्रुप में डिस्कशन करा सकते हैं किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक में, उसमें आपको क्रिएटिविटी जानने का मौका मिल जाएगा। प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड है, नेक्स्ट है प्लेवे मेथड, और उसके बाद आ जाता है क्विज मेथड। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेथड्स हैं क्रिएटिविटी फॉस्टरिंग के लिए। इसके बाद है नेक्स्ट यूनिट नंबर 4। तो यूनिट 4 हमारी डील करती है पर्सनालिटी और मेंटल हेल्थ से, जिसमें पर्सनालिटी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आ जाता है। तो पर्सनालिटी में कौन कौन से टॉपिक इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो पर्सनालिटी का अर्थ जानना, सबसे पहले पर्सनालिटी की मीनिंग, डेफिनेशन, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स और कौन कौन से डिटर्मिनेंट्स हैं जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं, ये जान लेना ज़रूरी है। देन डायमेंशंस एंड एलिमेंट्स ऑफ पर्सनालिटी। तो कौन कौन से डायमेंशंस होते हैं पर्सनालिटी के और कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं पर्सनालिटी के। तो ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। इसके बाद कौन सी अप्रोचेज हैं पर्सनालिटी के लिए। तो अप्रोचेज टू पर्सनालिटी ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ पे। इसके बाद इम्पॉर्टेंट टॉपिक है लर्निंग अप्रोच का। लर्निंग अप्रोच में असेसमेंट ऑफ पर्सनालिटी आ जाता है इम्पॉर्टेंट, और इसमें मैथड्स में क्वेश्चनेयर इम्पॉर्टेंट है। फिर आता है टॉपिक मेंटल हाइजीन और हेल्थ का। तो मेंटल हाइजीन और मेंटल हेल्थ के बारे में जान लेना यहाँ पे ज़रूरी होता है। इसके नेचर क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है मेंटल हेल्थ के, और प्रिंसिपल्स क्या हैं मेंटल हेल्थ के, ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ पे। फिर कौन कौन से तरीके हैं जिनसे मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव किया जा सकता है, ये इम्पॉर्टेंट है। और उसके बाद इम्पॉर्टेंट आ जाता है टॉपिक डिफेंस मैकेनिज्म का। तो किस तरह से डिफेंस मैकेनिज्म अप्लाई किया जाता है और क्या क्या टाइप्स होते हैं या क्या मेथड्स हैं डिफेंस मैकेनिज्म के, ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो इस तरह से यूनिट 1, 2, 3, 4 के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स बताए गए हैं आपको पेपर 2 में साइकोलॉजी में। थैंक यू एवरीवन।